अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ केती आरानी वाशिंगटन डीसी से और यहाँ है आज 4 मई 2026। जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त बहुत ज़्यादा एक भरमार है ख़बरों की जो मिडल ईस्ट से आ रही हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उससे साफ पता लग रहा है कि एक मिलिट्री बिल्डअप है जो बहुत रैपिड तरीके से बढ़ रहा है। ज़ाहिर है ये कोई अच्छी खबर नहीं है और हमारा तो ख्याल था कि 28 फरवरी से लेकर अब तक जो है हम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से कल सदर ट्रंप ने जो ऐलान किया था कि वो एक प्रोजेक्ट फ्रीडम का उन्होंने ऐलान किया था वहाँ तक आ गए हैं, जिसमें उनका ये कहना था कि वो बहुत से जहाज़ों को जो बहरी जहाज़ हैं, जो वेसल्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में, उनको गाइड करेंगे कि उन्होंने किस तरह तरीके से उसको नेविगेट करना है और इस ब्लॉकेड को किसी तरह एक तरह से बाईपास करने की एक गाइडलाइन फराहम करेंगे। पहले तो लोगों का ख्याल था शायद वो कोई मिलिट्री किस्म की असिस्टेंस फराहम करेंगे अपने जो ऐसे ममालिक हैं जो इनके साथ अलाइंड हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक गाइडेंस की तरह की कोई चीज़ है। ओमानी जो शोर्स हैं उनके करीब से गुजरने के कुछ गाइडलाइंस थे। खैर वो बात भी अब तो पीछे रह गई है क्योंकि उसके बाद से इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं जो कि बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है अनफॉर्चुनेटली। पहले ये खबरें आई कि ईरान की जो बहुत सी एजेंसीज हैं रिपोर्ट किया उन्होंने कि अमेरिका के कुछ दो वेसल्स को निशाना बनाया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में और उसके थोड़ी देर के बाद हमने देखा, कुछ घंटों के बाद एक्चुअली अमेरिकन मिलिट्री की जानिब से ये जवाब आया कि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। लेकिन इसी दरमियान में यूएई की जानिब से जो है वो बिल्कुल जो है अलर्ट पे वो चले गए और यूएई की गवर्नमेंट ने भी ये जारी किया एक जैसे कहते हैं एक स्टेटमेंट के उन्हें 4 जो है मिसाइल्स उन्होंने उनकी तरफ आए हैं ईरान की जानिब से, जिनमें से 3 को उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया, जबकि एक जो है वो फजेरा की उनकी जो एक इंस्टॉलेशन है वहाँ पे फैसिलिटी है ऑयल की, उसको जाकर उसने हिट किया है जिससे वहाँ नुकसान भी हुआ है। और कहा तो ये जा रहा है कि 2 लोग जो हैं वो उनमें उसमें उनका वो भी उसका निशाना बने हैं, वर्कर्स जो हैं। तो ये सिचुएशन तो बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है। अब सदर ट्रंप थोड़ी देर पहले फॉक्स से बात कर रहे थे, फॉक्स न्यूज़ से, जहाँ पर उनसे ये सवाल किया गया कि ये सिचुएशन इस तरीके से बदल रही है, तो उन्होंने कहा वो जो उनका एक रेटरिक है, लेकिन बहरहाल पैगाम उनका बहुत सख्त था कि अगर हमारे जो वेसल्स हैं अमेरिका के जो उस इलाके में मौजूद हैं इस वक्त, तो या हमारे जो सर्विसमैन हैं उनको या मेंबर्स कहिए उनको निशाना बनाया गया किसी भी तरीके से ईरान की जानिब से, तो सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा ईरान को, क्योंकि उन्होंने लफ्ज़ यही इस्तेमाल किया, उसका तर्जुमा यही बनता है। लेकिन ये बात कहने के बाद आप ये देखें कि हमने देखा कि पहले सुबह में ऐसा हो रहा था कि अमेरिकन जो मिलिट्री है वो बिल्कुल ये बात नहीं मान रही थी कि किसी किस्म का भी कोई नुकसान हुआ है उनका। लेकिन अब से कुछ देर पहले सेंटकॉम की जानिब से एडमिरल ब्रैड कूपर हैं, उन्होंने जर्नलिस्टों से बात की और उन्होंने कहा कि ऐसे छोटे जहाज़, बोट्स और कश्तियाँ बिल्कुल आई हैं अमेरिकन शिप्स की जानिब और वेसल्स की जानिब, जिन्होंने अमेरिकन वेसल्स को निशाना बनाने की कोशिश की है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ सदाकत बिल्कुल है जो ईरान की तरफ से जो रिपोर्ट किया गया है उनके नशरियाती इदारों की जानिब से कि कुछ नुकसान पहुँचाया गया। अब ज़ाहिर है ये अमेरिका उस नुकसान को कुछ घटाकर बताएगा और ईरान शायद उससे कुछ बढ़ाकर बताएगा और इसके दरमियान में कहीं हम समझेंगे कि कुछ सदाकत है। और मेरा यही ख्याल है कि बिल्कुल ऐसा हुआ है कि वहाँ से निशाना बनाया गया है अमेरिकन जो वेसल्स हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपनी एक एक्टिविटी एक जो है वो बढ़ाई है एकदम वहाँ पर कल से अब तक। ये वो अगर और जो मौजूद है वहाँ पर वेसल्स दूसरे ममालिक, अगर उनको निकालने का कोई किसी किस्म का को सद्देबाब करता है तो जाहिर है कि वहाँ पे एक इंक्रीज हुई है एक जो एक मिलिट्री एक्शन है, तो इसको पुश बैक किया गया। अब आप ये देखें कि इस सारे मामलात के दरमियान पाकिस्तान ने अभी सिर्फ कल परसों तक की ये खबरें थी कि जो 19 अप्रैल को एक
जहाज था जो ईरानी जहाज, जो वेसल था जिसको बोर्ड कर लिया था अमेरिकन नेवी ने, उसके 22 मेंबर्स को छुड़वा के और वह जो है ईरान के हवाले करवाया है। अभी कल ही की बात है। पहले ये पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये जारी हुई थी खबर, उसके बाद सेंटकॉम ने जो है वो अमेरिका की वो भी इसकी तस्दीक कर दी कि ऐसा किया गया है, और पहले जो है कुछ मेंबर्स भेज दिए गए थे, उस क्रू मेंबर्स जो थे उसमें ईरान के, और बाकी जो हैं वो कल जो है हैंड ओवर कर दिए गए, और अब वो तमाम लोगों को ईरान पहुंचा दिया गया। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो ये लोगों को लगने लगा कि कुछ शायद स्टेबिलिटी आएगी, सीज फायर थोड़ा जो है मुस्तहकम हो जाएगा, आगे बातचीत की सूरत हाल बनेगी, और साथ ही हम देखते हैं कि ये बिल्कुल सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हुई है। स्टॉक्स जो हैं वो गर्चे के यूके में और शंघाई और टोक्यो की जो मार्केट्स हैं वो बंद हैं, वहाँ पे एक बैंक हॉलिडे ऑब्जर्व की जा रही है। लेकिन बाकी जो और इलाके और जैसे यूरोप है वहाँ पर भी एक शार्प किस्म का जो है डिक्लाइन आया, और तेल की जो सूरत हाल वो ये है कि इट हैज़ जंप्ड अप, एक स्पाइक आई है उसमें, जो ब्रेंट ऑयल है, क्रूड ऑयल है उसमें, और इस वक्त 113 और 114 पर बैरल पर चली गई है उसकी प्राइस, जब ये सब चीज़ें जब हम ये बात कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले 100 से नीचे भी कुछ दिनों के लिए गया था, लेकिन फिर ऊपर स्पाइक किया, क्योंकि सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल है तमाम इस इलाके में, गल्फ रीजन में, कि बिल्कुल भी कहीं पे स्टेबल नहीं हो रही। लेकिन अगर आप ये सोचें, जो अहम सवाल ये है जो इस वक्त ये बनता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 2-3 वजूहात हैं जो कि हम एक पूरी इस ट्रेल को क्योंकि फॉलो कर रहे हैं और इस पे माहिरीन बात भी कर रहे हैं, हम भी उनसे बात कर रहे हैं और वो लिख भी रहे हैं इस बारे में। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? एक तरफ से एक तरफ हम देखते हैं कि ब्लॉकेड जो थी उसको पे एक तरह से बिल्कुल एक उसको पक्का कर दिया था अमेरिका ने कि ये ब्लॉकेड तो फिलहाल ख़त्म नहीं हो रही। जो बैक एंड फोर्थ हो रहे थे नकात ईरान और यूएस के दरमियान, उसमें भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है उसके ऊपर एक तरह से जो एक कंट्रोल अपना जो एग्जर्ट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, उसको पीछे धकेल रहा है ईरान एक तरीके से, क्योंकि ईरान की अपनी टेरिटरी में ही आते हैं और ओमान के ये इलाके, तो वो नहीं चाहेगा कि किसी किस्म की भी जो है मिलिट्री की मुदाखलत हो अमेरिका की किसी लंबे अरसे के लिए। तो ये ऑपरेशन और फ्रीडम और प्रोजेक्ट फ्रीडम को अगर वो अलाउ करते हैं तो एक तरह से वो जगह देते हैं अमेरिका को कि वो और उसके एलाइज को कि वो वहाँ से पास करें उस इलाके को, तो वो बाईपास करेंगे ईरान की रेगुलेशंस को। तो एक तरह ये पुश बैक है। दूसरी अहम बात जो की जा रही है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ तो बंद है, लेकिन हमने देखा कि रेड सी के कुछ इलाके या गल्फ के कुछ हिस्से जो इससे थोड़ा दूर हैं इस इलाके से, वहाँ के पोर्ट्स को यूज़ किया जा रहा है। अब शायद ईरान ये पैगाम देना चाह रहा है कि अगर आप ब्लॉकेड को जारी रखेंगे तो कोई भी बंदरगाह ऐसी नहीं होगी गल्फ में और मिडिल ईस्ट में जो सेफ होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्नलिंग है जो ख़तरनाक तो ज़रूर है, लेकिन ये ईरान के जो जिस वक्त रन कर रहे हैं उनका ये ख्याल है शायद कि ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ अमेरिका है, और अमेरिका का ये समझता है कि जब तक वो इस चोक होल्ड को कंप्लीटली कंट्रोल अपने पास नहीं ले लेते, तो ये मामला ठीक नहीं होंगे। बात यहाँ पर तो अटकी हुई है, लेकिन यूएई ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर एक रद्द अमल दिया है शदीद, और जाहिर है उनकी लैंड जो है उसके ऊपर अगर हमला हुआ है, उनका ये दावा है, तो जाहिर है वो देंगे। लेकिन जो ख़तरनाक बात ये है वो ईरान तो चले ठीक है, यूएई, ये तमाम लोग सामने मौजूद हैं, लेकिन हमें फौरी तौर पर इसराइल की तरफ से, वहाँ के पॉलिटिशियंस की तरफ से भी कुछ ट्वीट्स नज़र आती हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिविटी नज़र आती है, उनके बयानात नज़र आते हैं कि हमारे एलाय को, यूएई को वो अपना एलाय कह रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचाया गया है। तो ईरान जाहिर है कि इसमें एस्केलेशन चाहता है। तो अब आप देख रहे हैं कि रुख किस तरफ मोड़ा जा रहा है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि इस्राएली हुकूमत जो है वो तो बस एक इशारे की मुंतज़िर होती है कि वो किस तरह जो है वो इस तमाम को होने वाले मामलात को किसी भी तरीके से अपने मफाद में इस्तेमाल कर सके। और इसको कुछ हद तक खैर
ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ کنٹین کیا گیا ہے، مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیز فائر کی سی فضا، آل دو اٹ واز ویری ریکٹی، لیکن مینٹین کی گئی تھی 7 اپریل سے لے کر اب تک. لیکن کیونکہ اس میں کوئی اس قسم کی ایسکلیشن نہیں ہوئی تھی، کوئی بڑی کوئی حملے نہیں ہوئے تھے. یہ اب پہلا ایسا ایک حملہ ہے جو یو اے ای پہ اتنے عرصے کے بعد ہوا ہے، اور وہاں پہ سائرنز اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے الرٹ پہ گیا ہے یو اے ای. تو یہ تو کوئی اچھی بہرحال خبر نہیں. البتہ میں یہاں پر یہ ضرور ایڈ کروں گی کہ کیونکہ امریکہ کے لیے کوئی یہ سارا ایکسٹرنل معاملہ نہیں ہے، یہ انٹرنل معاملہ بھی ہے. اب ہم جہاں پر جب جی سی میں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں تو صدر ٹرمپ کوئی ہوا میں بیٹھ کے تو یہ ساری چیزیں نہیں کر رہے. اب کل جو سابق صدر اوباما ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے البتہ، اور انہوں نے بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے اس میں صدر ٹرمپ کو. انہوں نے کہا کہ دیکھیں نتن یاہو تو مجھے بھی کہتے تھے کہ آپ وار کریں اور ایران میں گھس جائیں اور یہ سب کچھ کریں، تو میں نے تو نہیں کیا. تو صدر ٹرمپ نے تمام چیزوں کو پس پش ڈال کر جو بھی ان کو ایڈوائز دی گئی ان کے بقول، انہوں نے یہ اقدام کیوں کیا ہے، جس کی وجہ سے ایک پوری انسٹیبلٹی جو ہے اس نے گھیر لی ہے پوری گلف کو، مڈل ایسٹ کو، اور کرائسس جو ہے انرجی کا وہ تو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے بشمول امریکہ. گرچہ کہ ان کے تھوڑے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں ان کے اپنے انٹرنل ریسورسز بہت ہیں اور ان کی امپورٹ کے اور ذرائع بھی ہیں مڈل ایسٹ کے علاوہ چیزوں کے. لیکن یہ حالات تو جو کہ دوں ہیں اور بلکہ بد سے بدتر ہو رہے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ امریکہ اس میں سے کس قسم کا جواب جو ہے وہ دینے کی طرف جاتا ہے. کیا کوئی ملٹری جواب دیا جاتا ہے، ایک ایکشن لیا جاتا ہے کہ وہ لمیٹڈ ہوگا؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر اس وقت رسپونڈ امریکہ کرے گا تو وہ ایک لمیٹڈ قسم کا رسپانس ہوگا. لیکن دوسری طرف جو ہاکش جو ایک پوری لابی ہے جو کہ یہاں پہ بھی ہے اور ایران میں بھی ہے اور کچھ جو ہیں ظاہر ہے کہ اسرائیل میں بھی بیٹھے ہیں، وہ یہ شاید چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ابھی یہاں پر ختم نہ ہو، بلکہ جنگ کی مطلب صورتحال اختیار کر لے بجائے اس کے کوئی لمیٹڈ آپریشن ہو. تو اگلے چند گھنٹوں میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ امریکہ جو ہے کیا اس پش بیک کو پش بیک کے طور پہ لے رہا ہے جو ایران نے اس کو دھکیلا ہے اپنے علاقے میں سے، یا وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور وہ کہہ تو یہی رہے ہیں کہ یہ وار کو بڑھانے کی بات کر رہا ہے ایران، لیکن وہ اس کا کتنا جواب دیتے ہیں اس چیز پر منحصر ہے کہ آگے صورتحال مڈل ایسٹ میں کیا بنے گی. لمیٹڈ جواب آتا ہے، کوئی بھی جواب نہیں آتا. خیر کوئی بھی جواب نہیں آتا. اب مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی جواب اس وقت آئے گا. اگر یو اے ای پہ مستقل کوئی اسی قسم کے جو ہیں بمباری ہوتی ہے یا میزائل کا اٹیک دوبارہ ہوتا ہے، یا ابھی بھی جو وہاں صورتحال بن رہی ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اب جبکہ امریکہ نے بھی مان لیا ہے کہ ان کے جو ویسلز ہیں ان کو ایرانی شپس نے گھیرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ چھوٹی بوٹس، اور ان چھوٹی بوٹس کا سب کو پہلے سے علم ہے کہ وہاں پر موجود ہیں، وہ ایران کا علاقہ ہے، وہاں پہ وہ پیٹرول کرتی ہیں. وہ اگر پیٹرول کر رہی ہیں، ان کو دھکیل رہی ہیں، تو وہ کوئی انوکھا کام تو نہیں کر رہے. لیکن جس طرح کی ایک بلاکیڈ اور بلکہ یہ کہیں کہ ایک طرح کا آنے جانے کا تمام کا جو راستہ ہے اس پر اختیار جو امریکہ رکھنا چاہ رہا ہے وہ ایران نہیں بننے دے رہا. یہ صورتحال اگلے ہی چند گھنٹوں میں کوئی شکل اختیار کر لے گی. ہم اسے فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسے فالو کرتے رہیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا.